फाइनली अब जो है वो डे एंड हो गया आज के गेम का डे 2 और बहुत ज्यादा थका दिया है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने। एक ग्लिमर ऑफ होप थी जब बैक टू बैक 2 विकेट्स आई थी, एक ही ओवर में कार्ड्स ने आउट किया था वहां पर स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन को। उसके बाद तेजी से जॉश इंग्लिश रन काट गए, 23-24 रन वो बना गए, है ना, फिर उनको भी आउट कर लिया। लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी और नेसर की 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई, ऑलमोस्ट 50 की पार्टनरशिप, और वहां पर लीड जो है ऑस्ट्रेलिया की 44 रन की हो गई है। लेकिन मैं यहां पर अगर बोलूं इंग्लैंड के लिए तो भाई अगर आप ऐसे ही कैचेस छोड़ोगे, अगर आप बॉलर्स का साथ नहीं दोगे, फील्डर्स अगर बॉलर्स का साथ नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। एलेक्स कैरी 0 पर आउट थे, बेन डकेट ने बड़ी ही आसान सी कैच एलेक्स कैरी की छोड़ दी थी जब वो 0 पर थे। वो इंसान 46 नॉट आउट पर जा रहा है, 45 गेंदों में 40 रन बनाकर ऑलमोस्ट ओडीआई स्टाइल बैटिंग करके वो गए हैं। उसके बाद आप देखें आपने नेसर के कैचेस छोड़ दिए, हाथ की कैच कार्स, अब बताओ कार्स खुद एक बॉलर है, कार्स ने नेसर के हाथ की कैच छोड़ दिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें आपके पास ऑप्शंस इतने कम हैं, 4-5 आप ऑप्शंस लेकर आए हो मैक्सिमम बॉलिंग की, उसमें भी 3-4 बॉलर्स ने ही बॉलिंग करानी है, जिसमें कार्ड्स ने बॉलिंग करानी है, एटकिंसन ने बॉलिंग करानी है, आर्चर ने, और फिर स्टोक्स ने। और अगर आप दिन का ये जो आखिरी आधा घंटा देखेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट देखेंगे आज दोस्तों दिन का, तो उसमें 3 से 4 कैच छोड़े इंग्लैंड की टीम ने। जैसे मैंने आपको बताया एलेक्स कैरी के कैच छोड़े, जो रूट ने कैचेस छोड़ दिया फिर बाद में एलेक्स कैरी का। उसके बाद अगर आप देख लें नेसर के कैचेस छोड़ दिए, नेसर का कैच छोड़ा कार्ड्स ने। तो अगर आपकी टीम 3 से 4 कैचेस छोड़ेगी, आप सोच लीजिए ऑलरेडी अगर ये कैचेस पकड़े जाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया अब तक ऑल आउट भी हो चुकी होती या एक आध विकेट बचता, लेकिन इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर नहीं होती। अभी फिलहाल अगर मैं आपको समराइज करूं, जब बैक टू बैक वो विकेट्स आए थे, 2 विकेट एक ही ओवर में, जब ग्रीन और स्टीव स्मिथ को आउट कर लिया था इंग्लैंड ने, तब लग रहा था कि भाई अब वापसी हो गई है, मिनी कमबैक हो गया है। लेकिन उसके बाद जॉश इंग्लिश बहुत तेजी से रन बना गया, लीड ऑलमोस्ट वो खत्म कर गए थे जॉश इंग्लिश, 10 या 12 रन की कुछ लीड बची थी। उसके बाद इन लोगों ने उनके ऊपर लीड चढ़ा दी, नेसर और एलेक्स कैरी ने मिलकर, और कैरी का तो काम ही है ट्रेल के साथ बैटिंग करके। तो बुरे फंस गए यहां पर इंग्लैंड वाले, बुरा हाल हो गया इंग्लैंड की टीम का। बेन स्टोक्स को ये सोचना होगा कुछ ना कुछ, बेन स्टोक्स को यहां पर गेम प्लान बनाना होगा भैया कि कैसे ये मैच जीता जाए। मैं जीत की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर ये मैच हार गए तो तीसरे मैच से तो फिर आ जाना है उसने, पैट कमिंस ने। पैट कमिंस उनका एक्चुअल कप्तान और एक और बॉलर ऐड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम में, फिर तो आप भूल ही जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन अगर ये मैच इंग्लैंड जीतती है, अभी भी देखो 44 रन है, लेट से अभी आपको जो है वो 4 विकेट लेनी है। मानता हूं ठीक है कि 4 विकेट जिस तरीके से उन्होंने कैचेस वगैरह छोड़े हैं, अगर कैचेस वगैरह पकड़ लेते तो अब तक आउट हो सकते थे, लेकिन अभी आपको देखो 4 विकेट लेनी है। कोशिश करो कि 70 से मैक्स टू मैक्स आप 70 रन की लीड कंसीड कराएं और ऑल आउट कर लें। यानी यहां से मैं कह रहा हूं कि अगर अगले आप 26 रन में और 4 विकेट ले लेते हो, अब मुश्किल बहुत है 26 रन में 4 विकेट ले पाना, होने को हो भी सकता है क्योंकि इसके बाद भाई टेल है, इसके बाद स्टार्क ने बैटिंग करने आनी है, बोलेंड ने बैटिंग करनी है और डगेट ने बैटिंग। स्टार्क थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टार्क का भी यही है कि भाई वो घुमाने जाता है तो कैच आउट हो जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इंग्लैंड ने, और आप सभी से भी अब सवाल करते हैं और स्कोर कार्ड भी रेडी हो जाए तो वो दिखा दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता इंद्रनील जी इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया? ये जो लीड 44 रन की है, चलो मैं लीड मैक्स टू मैक्स इतनी लीड पर ये ऑल आउट कर सकते थे, मौका था इनके पास, इंग्लैंड वालों के पास, और ये भी कम हो जाती बहुत आराम से। यहाँ पे इंग्लैंड को ना, आपके पास ओवर्स भी काफी थे, आप ऑलमोस्ट आपने 30 ओवर डाला इस पूरे सेशन में, तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका था जब आपने बैक टू बैक विकेट्स निकाल ली थी कि आप वहां पे बैकफुट पे डालते इंग्लैंड को और थोड़ी सी बस अपनी फील्डिंग सही कर लेते, आप अपनी कैचिंग अगर अच्छी कर लेते यहाँ पे, तो इंग्लैंड इनफैक्ट डे एंड के पहले आराम से ऑल आउट हो जाती। आपने डे एंड के 15-20 मिनट पहले भी उनकी 2 आसान कैचेज छोड़ी है। एक नेसर का कैच आपने ड्रॉप किया, दूसरा आपने
कैरी का ड्रॉप किया, और ये दोनों ही यहाँ पे टिक के खड़े हुए, एक ने 15 बना लिया, एक ने ऑलमोस्ट 45 तक बना लिया है। तो इंग्लैंड ने यहाँ पे मैच में वापस आने का जो मौका, जो थोड़ा सा विंडो मिला था ना, उन्होंने खुद गवा दिया है, उन्होंने खुद उस मौके को जाने दिया है। और यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत साफ स्ट्रैटेजी के साथ आई है। कोई भी वहां पे उनका बैटर आ रहा है तो वो तेज खेलने को देख रहे हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने दिखाया था कि जो रन रेट भी चला इस पूरे सेशन के दौरान वो 5+ का चला है, तो ये बिल्कुल 150 के से ज्यादा स्कोर बना चुके हैं। अब आप ये देख लो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड देखेंगे तो किसने नहीं मारा आप बता दीजिए बस। ट्रेविस हेड 33 पर चलो आउट हो गए, 76 की स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करके गए। वेदरहोल्ट 72 रन बना गए 78 बॉल्स में, 92 की स्ट्राइक रेट इनकी थी, 12 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया। लाबुशेन 78 में 65, लाबुशेन भी अलग ही लेवल पर खेल गया, 83 की स्ट्राइक रेट इसकी थी। स्टीव स्मिथ 71 की स्ट्राइक रेट इनकी। कैमरन ग्रीन 45 रन बना गए। एलेक्स कैरी अभी खेल रहे हैं 46 पे। जॉश इंग्लिश तो, मगर अगर मैं ओवरऑल देख लूं तो सिर्फ जॉश इंग्लिश और ट्रेविस हेड को आप काउंट करेंगे कि जो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए ऑलमोस्ट, वरना अगर आप सबको देखें तो 50+ बनाया ही है। वेदरहोल्ट 72 बना गया, लाबुशेन 60, कैमरन ग्रीन 50 मिस कर गया, लेकिन चलो क्लोज था वहां पे। हाँ। इन दोनों से तो बहुत आगे, और नेसर अभी खेल रहा है और एलेक्स कैरी भी खेल रहा है। तो मतलब हर प्लेयर, जो भी प्लेयर आया है उसने रन स्कोर किए हैं और पार्टनरशिप बनाई है। जब सारे प्लेयर आपके रन स्कोर करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि इंग्लैंड लगातार विकेट लेने में नाकामयाब रहा। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है इस पूरे टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड ने बैक टू बैक विकेट ली। ये 291 for 4 आप देख रहे हैं, जब आउट होते हैं कैमरन ग्रीन, कार्ड्स बोल्ड मारता है, और उसके बाद 292 for 5 जब विल जैक्स बड़ी आउटस्टैंडिंग कैच कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। अदरवाइज अगर आप देख लें तो इंग्लैंड, और इसीलिए इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर है कि बैक टू बैक विकेट ही नहीं ले पाई। 77 पे पहली विकेट, फिर 146 पे दूसरी, फिर उसके बाद आप देख लें 50 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर 196 पर विकेट आती है, फिर ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप होती है, फिर विकेट आती है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया बैक टू बैक विकेट आई, और उसके बाद अगर आप देख लें तो छठी विकेट 292 के बाद इन्होंने ली है 329 पर, मतलब ऑलमोस्ट 40 रन की पार्टनरशिप ये लोग भी यहां पर कर गए, जो कि एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश के बीच हुई थी, और उसमें आपकी लीड भी निकल गई। हालांकि इस टेस्ट मैच में देखो इंग्लैंड की अप्रोच समझ में नहीं आई, सिर्फ 3 ही मेन पेसर्स के साथ आ गए, और चौथा बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स बॉलिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लंबे लंबे स्पेल्स भी डाल लेते हैं भाई, लेकिन अगर इंजरी का फैक्टर रहता है बेन स्टोक्स का, और बेन स्टोक्स अगर इंजर्ड, भगवान ना करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर तो बॉलर ही नहीं है इनके पास। प्लस जोफ्रा आर्चर जो ऑलरेडी इंजरी प्रोन है, तो यहाँ पर इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई, और इसीलिए आप देख लेना बॉलर्स एक तरीके से बहुत थक गए थे। मैं आया आज का, जब मैं आया हूं तो 40 समथिंग ओवर हुए थे, 40-42वां ओवर चल रहा था जब से मैं देख रहा हूं, और मेरे लगभग लास्ट सेशन पूरा देखा है मैंने। एक भी बॉलर, मतलब वो है जो एक्स्ट्रा, जब आप कुछ एफर्ट डाल रहे हो ना तब कुछ हो रहा है। सारे के सारे बॉलर्स जो है वो थके हुए हैं, इंग्लैंड की टीम के सारे बॉलर्स, और उन्होंने मार मार के जो है वो परखच्चे उड़ा दिए। खैर, लेकिन सृष्टि आप बताइए, इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं मौका तो देखो खो दिया, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के पास, देखो इंग्लैंड ने मौका जरूर खोया है, लेकिन अभी भी देखो टेल एक्चुअली में तो शुरू होने बाकी है, स्टार्क वगैरह भी बैटिंग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एक मौका है कि ये लीड अभी जो 44 रन की हुई है इसको और बड़ा कर लें, क्योंकि अगर ये लीड लेट से 100 की हो गई फिर तो भूल ही जाओ इंग्लैंड का, मतलब यहां से कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मरमरा के पहली इनिंग में 300 बनाए थे, और थर्ड इनिंग में तो और मुश्किल होने वाली है मेरे हिसाब से बैटिंग। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया तो ये गेम भी अकॉर्डिंग टू यू क्या लग रहा है जीती रही है यार। ऑस्ट्रेलिया देखिए, अभी जब बैक टू बैक विकेट्स आए थे उस टाइम पे थोड़ा होप था मुझे भी कि यार कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जो पार्टनरशिप बनी है एंड में आके, क्योंकि आपको याद होगा कि इंग्लैंड के भी टेल ने 10th विकेट पार्टनरशिप उनकी भी बन गई थी अच्छी खासी, बन गई थी। तो अब यार इससे ये समझ में आ रहा है पिच ऐसी है कि आप रन स्कोर कर सकते हैं। एलेक्स कैरी को आपने लिटरली जीवन दान दिया, 2-3 बार वो बच गए, वो बार बार थोड़ी गलती करेंगे, वो शुरू में ठीक है एक आध बार हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो कल भी आते के साथ ही आपको मौका दे देंगे, वो चीज नहीं हो सकती है। उन्होंने चांसेस दिए थे आपको, आपने उनका कैच ड्रॉप किया, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जो माइकल नेजर है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि वो बैटिंग कर लेते हैं, ऐसे उतने बड़े बैट्समैन नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेते हैं, ये दोनों ज्यादा नहीं है। अगर कल 20 ओवर, काफी बैटिंग देखी आपने उनकी? नहीं मैंने देखी नहीं, लेकिन लिखा था, जब मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो, हाँ, तो अगर वो 20 ओवर भी टिक जाते हैं, 20 ओवर
मतलब मैक्सिमम है कि अगर दोनों के दोनों बिना मतलब अगर ये लोग 20 पहले ओवर सेशन में कल, मतलब आप ये कहना हाँ। चाह रही हैं कि जब ये बैटिंग करने आएंगे, अगर ये लोग पहला सेशन खेल गए हाँ ऑस्ट्रेलिया वाले पूरा, और फिर तो- एक सेशन लग गया इनको ऑल आउट करने में इंग्लैंड को, फिर तो मतलब भूल ही जाओ इंग्लैंड फिर का इंग्लैंड होने पूरी वाला। तरह से आउट है, अगर एक सेशन खेल लिया तब तो क्योंकि 24 ओवर मुझे यार याद है देखो, कल मुझे 24 लगता है ओवर ना डाला था दोनों पहले scenarios सेशन हो में। सकते हैं, या तो कल आए या तो जल्दी आके इंग्लैंड विकेट ले ले। 10 ओवर के अंदर all out कर और दो। या तो हाँ। फिर पहला सेशन अगर खेल गए तो फिर इनके हाथ में तो मुकाबला नहीं होने वाला आप है। बताइए ना, आप इंग्लैंड को सपोर्ट करती हैं जूही जी, नहीं, क्या लग नहीं रहा है आपको बोला है। कि ये कैसे- ऑस्ट्रेलिया को भाई। करती हैं। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करती हैं? ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया को आप सपोर्ट करती हैं, मतलब लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ फिर मुझे लगता है आपसे, कि जो भी गुड क्रिकेट खेल रहा है, जैसे अभी एक चांस बना था जहाँ पे चांस हमने बना था। देखा कि बैक टू बैक वो कार्स ने विकेट लिए, तो वो देख करके लगा कि यार ये लोग अब अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर बेन स्टोक्स आए, उन्होंने विकेट लिया, फिर कैच, लेकिन लगातार जिस तरीके की फील्डिंग हो रही है, सुबह से ही हम देख रहे हैं फील्डिंग बहुत खराब हुई है, बहुत खराब। स्टार्टिंग में भी कैचेस छूटे हैं, मिसफील्ड हुई हैं कुछ जी। फिर और लास्ट में भी। तो मतलब अगर ऐसा ही रहा तब तो शायद इनके हाथ में ये मुकाबला होने वाला नहीं है, और अगर होगा तो कल सुबह एक इनके पास चांस होगा कि आते ही विकेट ले जाएं, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया या उनके मतलब पास चार, चार आज विकेट के दिन में हैं। इन्होंने 5 कैच छोड़ी हैं हाँ, इंग्लैंड पांच वालों ने। छोड़ी। अभी दिखा रहे थे 5 कैच। अब आप सोचो कि 5 कैच अगर कोई टीम छोड़ रही है तो वो फिर मतलब, वो टीम कहाँ जाएगी? हमने इंडिया ने मुझे याद है मेलबर्न टेस्ट मैच जो हाँ। हमने वहां पे जयसवाल हमारे भाई साहब ने 2 कैचेस तो मुझे याद ही है, हाँ, जो सामने की छोड़ी थी थी वो तो। सामने की, मुझे याद स्कॉट है। बोलैंड और ये अपना नेथन नेथन लाइन की 2 कैच, और वो हम मैच हार गए थे। हाँ। और आपने तो 5 कैच छोड़ दिए हैं, 5 कैच इंग्लैंड वालों ने छोड़ दिए, और आप सपने सजा रहे हैं कि भाई हम ये मैच जीतेंगे। और देखो इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया में सब लोग यही बात करते हैं कि अगर ये फाइट भी दे देना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, मैच जीतना तो छोड़ ही दो बिल्कुल। इंग्लैंड। और वाकई में वैसे ही खेल रहे हैं यार ये लोग, ये समझ ही नहीं आ रहा है इंग्लैंड वालों को कि भाई चल, एक तो मर आके तुमने 300, पहले तो आप ये बताइए रन क्यों कम रह गए जब ऐसी विकेट है, जब ऑस्ट्रेलिया के सारे बैटर्स रन बना रहे हैं, सारे के सारे, वहां पे सिर्फ किसने 3 रन बना नहीं रहे बनाए? आपका बस वो जो रूट और क्रॉली, क्रॉली है, उसके थोड़ा बहुत बाद हैरी ब्रूक वगैरह को भी थोड़े कम- बहुत तो आपको कम से कम इस इनिंग्स में आप बेसबॉल का ढिंडोरा पीटते हो सारे के सारे। एक बार दिखाइएगा जरा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग दिखाएं जरा। इंग्लैंड सारे वाले, बैटर्स 70+ स्ट्राइक रेट। मैं वही तो बोल रहा हूँ सारे। कि इंग्लैंड की टीम बेसबॉल का ढिंडोरा पीटती है कि भैया हम तो बेसबॉल खेलते हैं। लोएस्ट ही 50 आप जरा बस स्ट्राइक रेट देख लो, किसने किसने बनाए हैं रन, नहीं बनाए वो छोड़ दीजिए। ये ट्रेविस एट 76 की स्ट्राइक रेट, वेदर एट 92 की स्ट्राइक रेट, बेस्ट स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, वनडे क्रिकेट खेला है। लाबुशेन 83 की स्ट्राइक रेट, स्टीव स्मिथ 71, कैमरन ग्रीन की स्ट्राइक रेट 78, एलेक्स कैरी तो वेदरलैंड से भी अच्छा खेल रहा भाई, 102 की स्ट्राइक रेट है। इंग्लिश की 92 की स्ट्राइक रेट, और नेसर तो चलो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, और वो ऐसे भी डे एंड में आए थे। है ना, डे एंड में आए थे। अब आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो बेसबॉल, उनके सारे बैटर्स जो हैं वो 60+ की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके हैं, 50+ भी छोड़ दो भाई, साफ सबकी 60+ की स्ट्राइक रेट है। 70+ अगर नेसर को छोड़ दो तो। नेसर को छोड़ दो तो हाँ, सबकी 70+ की स्ट्राइक रेट है अगर आप नेसर को छोड़ दे तो आप खुद बताइए कि जब सामने वाली टीम इस तरीके से बैटिंग कर सकती है तो आपने तो मौका छोड़ा है।